हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एससीआई वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। एससीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर कोर्ट मास्टर, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सभी पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। डिटेल्स से सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। स्किल टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस यूनिक सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको शुरुआत में बता ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर 3 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आई हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 107 है। कोर्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर 31 वैकेंसी है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 33 वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 43 वैकेंसीज यहां पर निकल के आई है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज ही मतलब 4 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुए। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 तारीख को मतलब कल इसका आ चुका है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, सारी जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 25 दिसंबर 2024 रखी गई है, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही स्पीड से चलने वाला है। जल्दी आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले पोस्ट वाइज एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपकी इसमें पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल यहां पर रखी गई है। वहीं पर कोर्ट मास्टर की पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए 30 से 45 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर कोर्ट मास्टर की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है लॉ से, तो भाई आप एलिजिबल है। क्लियर है? तो सबसे बेस्ट पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ही है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए सभी कैंडिडेट इजीली एलिजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि थोड़ा सा पेचीदा है, डिफरेंट है, बिल्कुल हटके है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो भाई इनके सिलेक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेज में आपका एक टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर चाहे आपकी पर्सनल असिस्टेंट हो, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हो। एग्जाम आपका यहाँ पर बाद में होता है। यहाँ पर आपकी टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग आपको करके दिखानी है। आपकी मिनिमम स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट टाइपिंग टेस्ट के लिए दिया जाएगा। और दोस्तों 3% मिस्टेक अलाउ है, यानी कि अगर 3% मिस्टेक आप कर देते हो, देखिए 10 मिनट में 400 वर्ड आपको टाइप करके दिखाने होंगे। 400 वर्ड में से अगर 3% वर्ड गलत हैं तो वो आपकी गलती माफ है, वो चल जाएगी। जो टाइपिंग टेस्ट वो आपका 10 नंबर का होता है और क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 5 नंबर लाने होंगे। अगर आप 10 में से 5 नंबर ले आते हो तो आप स्टेज फर्स्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है। देखिए दोस्तों, पर्सनल असिस्टेंट है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है, जाहिर सी बात है स्टेनोग्राफी टेस्ट तो आपका इसमें होगा ही। तो भाई यहाँ पर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर्सनल असिस्टेंट के लिए मांगी गई है और 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए मांगी गई है। वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन का टाइम 45 मिनट है, मतलब मटेरियल को टाइप करने का टाइम आपके पास 45 मिनट का रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए यहां तक का? तो भाई यहां पर जो शॉर्ट हैंड में आपकी जो मिस्टेक्स, गलतियां अलाउड है ना, वो 5% गलतियां अलाउड है। ठीक है, तो जितना भी मटेरियल आप लिखोगे, जो टाइप करोगे, ट्रांसक्रिप्ट करोगे, 5% अगर गलती हो जाती है तो वो माफ है आपकी। समझ गए दोस्तों? यहां पर शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए कोई नंबर आपको नहीं दिया जाता, जस्ट आपको क्वालिफाई करने आगे बढ़ना है। उसके बाद बारी आती है थर्ड स्टेज के बारे में, जो कि आपका रिटन टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। रिटन टेस्ट जो है, इसके एग्जाम में आपको 3 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। जनरल एप्टीट्यूड आपका रहने वाला है, जिसमें आपका अर्थमेटिक होने वाला है, मतलब मैथमेटिक्स आपका होगा। साथ ही
आपके लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, केवल 25 ही क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट मिल रहे हैं, तो काफी टाइम है। देखिए दोस्तों, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 50 नंबर लेकर आने होंगे, 100 में से 50 लाने होंगे जनरल वालों को, क्लियर है। बाकी जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी है, फिर चाहे आपकी पीएच कैटेगरी हो, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो, इनको 45 नंबर लाने होंगे 100 में से, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। यही आपका एग्जाम है। इसी के साथ साथ ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसी के साथ साथ आपका कंप्यूटर नॉलेज का भी ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है। कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लियर है। शायद 10 ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट केवल 10 नंबर का रहने वाला है। और अगर आप 5 क्वेश्चन सही कर आते हो, 5 नंबर ले आते हो, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे कंप्यूटर के इस बेसिक टेस्ट में। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको 4th स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 30 नंबर का रहने वाला है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए केवल आपको 15 नंबर लाकर दिखाने होंगे, मतलब 50% मार्क्स अगर आप ले आते हो तो इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। समझ गए दोस्तों, इंटरव्यू आपका बहुत ज्यादा टफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ये आपका इजी सा ही होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। स्पेशली मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, आपके बेसिक आईक्यू लेवल के ऊपर फोकस किया जाता है। साथ ही दोस्तों आपका जो एटीट्यूड है उसको परखा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर खासा ध्यान दिया जाता है इंटरव्यू के अंदर, क्लियर है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें एग्जाम सिटीज के बारे में, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। बड़े बड़े शहरों के अंदर एग्जाम सेंटर्स है, अलग अलग राज्य के अंदर। स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट दिख रही होगी। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक चॉइस रहेगी, जहां पर आप अपनी पसंद के 3 एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर का बड़ा इशू नहीं है, आपको अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना, वो आपका फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा, यानी कि हर एक स्टेज की परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा आपका फाइनल सिलेक्शन, क्लियर है दोस्तों। बाकी मैंने आपको सारी चीजें डिटेल के साथ बता दी कि कैसे कैसे आपको स्टेज को क्वालिफाई करना है। पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेम आपका रहने वाला है, क्लियर है। बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो आपकी ग्रुप बी की ही पोस्ट है, लेकिन ये पोस्ट आपकी लेवल 7 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 85,000 के आसपास रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी सैलरी आपको मिलेगी। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी है वो 75,000 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, 75,000 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी है। जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, नहीं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में कुछ रीजनल कोर्ट्स है जो कि उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, तो वहां पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। जो प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी, क्लरिकल काम आपको करना होता है, मस्ट 9 to 5 का कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम करते हो, एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, क्योंकि दोस्तों एक पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, एक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, क्लियर है। तो आप एक असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे, जो आपसे ऊपर हायर अथॉरिटी होगी ना, आप उनको असिस्ट करोगे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सेकेंडरी जज होते हैं, आप उनके भी असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो, क्लियर है दोस्तों। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी एससी वालों के लिए फॉर्म फीस यहाँ पर 250 रुपए चार्ज की गई है, क्लियर है दोस्तों। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही था। यूनिक सी वैकेंसी है, अगर आप इंटरेस्टेड या फिर एलिजिबल है, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्त के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।